सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एसएससी क्रैकर्स। तो गाइज आज हम लोग अपने एंटोनिम सीरीज का पार्ट 4 करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है आपका एफ्लुएंट। तो आपका एफ्लुएंट का मतलब हो जाता है कि जिसके पास किसी भी तरह की कोई कमी ना हो, यानी कि जो रिच हो, संपूर्ण हो। जो ऑप्शंस पे आइए, पहला आपका फेमस, सेकंड आपका इनसिग्निफिकेंट। तो इनसिग्निफिकेंट मतलब कि जिसका कोई सिग्निफिकेंस ना हो, कोई इंपॉर्टेंस ना हो। थर्ड है आपका पुअर, फोर्थ है स्किल्ड। तो इसलिए आपका एफ्लुएंट का क्या हो जाएगा? ऑप्शन 3 पुअर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका ऑब्सक्योर। तो आपका ऑब्सक्योर का मतलब हो जाता है कि जो इजिली नोटिस नहीं हो सकता है। ठीक, ऑप्शंस पे आइए, पहला आपका वैकेंट यानी कि खाली, सेकंड आपका सेल्डम यानी कि जो कभी नहीं हो, बार्किंग डॉग्स सेल्डम बाइट। थर्ड है आपका डिस्टिंक्ट यानी कि जो नॉर्मल से बिल्कुल अलग हो। ठीक, यानी कि जैसे कि आपका मूवी होता है तो मूवी में कॉमेडियन क्या होता है, वो सबसे अलग होता है, तो इसलिए वो इजीली नोटिस हो जाता है। ठीक, और फोर्थ है आपका अनयूजुअल यानी कि जो यूजुअल से अलग हो। तो इसलिए आपका ऑब्सक्योर का क्या हो जाएगा? ऑप्शन 3 डिस्टिंक्ट करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है आपका एम्बिगुअस। तो एम्बिगुअस का मतलब होता है कि जो क्लियर ना हो मीनिंग, जिसका एम्बिगुअस कितनी बार आपका यूज हो चुका है। एम्बिगुअस मतलब कि जिसका मीनिंग बिल्कुल क्लियर ना हो, कंफ्यूजिंग हो। ठीक, ऑप्शंस पे ये पहला आपका कंसील्ड यानी कि जिसको छुपाया गया हो, सेकंड है आपका प्रिसाइज यानी कि जो एक्यूरेट हो। ऑप्शंस पे सॉरी थर्ड है आपका कंप्लीट और फोर्थ है आपका मैग्नीफाइड। तो इसलिए आपका एम्बिगुअस का क्या हो जाएगा? ऑप्शन 2 प्रिसाइज करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला आपका कीन। तो आपका कीन का मतलब हो जाता है कि किसी भी चीज़ को जानने का, समझने का बहुत ज़्यादा एक इंटरेस्ट होना अपने मन में। ठीक है, ऑप्शंस पे आइए, पहला आपका ब्लंट। ब्लंट मतलब कि जिसमें कोई शार्पनेस ना हो। सेकंड है आपका फुलिस, थर्ड है आपका इंसिपिड। तो आपका इंसिपिड का मतलब हो जाता है डल, फुलिस बोरिंग। फोर्थ है आपका प्लेन। तो इसलिए आपका कीन का क्या हो जाएगा? ऑप्शन 1 ब्लंट करेक्ट हो जाएगा, यानी कि जिसमें कोई जानने का इच्छा ना हो, कोई शार्पनेस ना हो जिसके दिमाग में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला आपका ब्रेवरी। तो आपका ब्रेवरी का मतलब हो जाता है कि कोई भी ब्रेव एक्ट यानी कि बहादुरी का काम। ठीक है, ऑप्शंस पे आइए, पहला आपका सेवेगरी। तो सेवेगरी का मतलब होता है कि एन एक्ट ऑफ क्रुएल्टी यानी कि कोई क्रूएल एक्ट। ठीक, सेकंड है आपका कवर्डाइज। कवर्डाइज मतलब कि एक कावर्ड एक्ट, कोई मतलब कि जो बहादुरी का काम ना हो। थर्ड है आपका कावर्डली और फोर्थ है आपका हीरोइज्म। अब देखिए, यहाँ भी कावर्ड है, यहाँ भी कावर्ड है, अब दोनों में चूज कैसे करें? तो यहाँ पे आपका ब्रेवरी नाउन है। ठीक, कावर्डाइज भी आपका नाउन है, लेकिन आपका कावर्डली जो है ये एडजेक्टिव है, लास्ट में एल वाई है, ये देखिए। ठीक, तो इससे आपका ब्रेवरी का क्या हो जाएगा? ऑप्शन 2 कावर्डाइज करेक्ट हो जाएगा। सही है, समझ में आया? चलिए आगे बढ़ते हैं। 56 क्वेश्चन है आपका एग्जैस्परेटिंग। तो एग्जैस्परेटिंग का आपका मतलब हो जाता है कि किसी को गुस्सा दिलाना। सही है, चलिए ऑप्शंस पे आइए, पहला आपका सूदिंग। तो सूदिंग मतलब कि किसी को शांत करना, सूद करना। सेकंड है आपका सक्सेसफुल, थर्ड है आपका अनोइंग यानी कि गुस्सा दिलाना, थर्ड है फोर्थ है आपका डिस्ट्रेसिंग। तो इसे आपका एग्जैस्परेटिंग का क्या हो जाएगा? ऑप्शन 1 सूदिंग करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है आपका इमेसिएटेड। तो आपका इमेसिएटेड का मतलब हो जाता है कि धीरे धीरे कमजोर होना, डिके होना। ठीक, ऑप्शंस पे आइए, पहला आपका हेल्दी, सेकंड है आपका लग्जरियस, थर्ड है आपका इंटेलिजेंट और फोर्थ है आपका सिंपैथेटिक। तो इसलिए आपका इमेसिएटेड का क्या हो जाएगा? ऑप्शन 1 हेल्दी करेक्ट हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला आपका एबरेशन। तो आपका एबरेशन का मतलब हो जाता है कि मैडनेस, मतलब कि किसी भी चीज़ का एक मन में मैनिया बैठ जाना, किसी भी चीज़ के बारे में एक गलत धारणा मन में बैठ जाना। ठीक, ऑप्शन पे आइए, पहला आपका रेगुलरिटी, सेकंड आपका कॉमनलिटी जो कॉमन हो, थर्ड आपका पर्टिकुलरिटी और फोर्थ आपका नॉर्मेलिटी। तो इसलिए आपका एबरेशन का क्या हो जाएगा? ऑप्शन 4 नॉर्मेलिटी करेक्ट हो जाएगा। इसको आप ऐसे भी याद रख सकते हैं, जैसे कि एबरेशन बना है आपका एबरेंट से, और एबरेंट का मतलब हो जाता है जो नॉर्मल ना हो। ठीक, तो इसलिए आपका एबरेशन का क्या हो जाएगा? ऑप्शन 4 नॉर्मेलिटी करेक्ट हो जाएगा। सही है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका एफेबल। तो आपका एफेबल का मतलब हो जाता है कि फ्रेंडली नेचर हो जिसका। ठीक, ऑप्शंस पे आइए, पहला आपका प्लीजेंट, सेकंड आपका सरली। तो आपका सरली का मतलब हो जाता है कि जो इसका रूड बिहेवियर हो। ठीक, थर्ड है आपका वीक और फोर्थ आपका अननोन। तो इसलिए आपका एफेबल का क्या हो जाएगा? ऑप्शन 2 सरली करेक्ट हो जाएगा। सही है, समझ में आया? चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला आपका रूफुली। तो आपका रूफुली का मतलब हो जाता है
कि रिग्रेट फील होना मन में। ठीक, ऑप्शंस पे आइए। पहला आपका चीयरफुली यानी कि चीयर से रिलेटेड जो, सेकंड है आपका रिग्रेटफुली, थर्ड है आपका थॉटफुली यानी कि जो थॉट से रिलेटेड हो, और फोर्थ है आपका होपफुली यानी कि होप से रिलेटेड। तो इसलिए आपका रिग्रेट का क्या हो जाएगा एंटो, ऑप्शन 1 चीयर करेक्ट हो जाएगा। सही है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपका ग्लूमी। तो ग्लूमी मतलब कि पूरा उदास रहना, गम में डूबे रहना। ऑप्शन पे पहले आपका रेडियंट, तो रेडियंट का मतलब होता है पूरा हैप्पीनेस हो, एकदम एक्टिव हो जो। ठीक है, सेकंड आपका फ्रेगनेंट यानी कि जो एक स्मेल से रिलेटेड प्लीजेंट स्मेल हो जिसका। थर्ड आपका मेलोडियस यानी कि अच्छा म्यूजिक, और फोर्थ आपका इल्यूजरी यानी कि इल्यूजन से रिलेटेड। तो इसलिए आपका ग्लूमी का क्या हो जाएगा, ऑप्शन 1 रेडियंट करेक्ट हो जाएगा। सही है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला आपका ब्लेसिंग। तो ब्लेसिंग मतलब किसी को ब्लेस करना, आशीर्वाद देना। ऑप्शन पे पहले आपका डल, सेकंड आपका कर्श यानी कि किसी को बददुआ देना, थर्ड आपका हर्ट, और फोर्थ आपका हार्श। तो हार्श बिहेवियर होता है ना, रूड बिहेवियर। तो इसलिए आपका ब्लेसिंग का क्या हो जाएगा, ऑप्शन 2 कर्स करेक्ट हो जाएगा। सही है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला आपका एकम्प्लिस। तो आपका एकम्प्लिस का मतलब हो जाता है, सॉरी, आपका एकम्प्लिस का आपका मतलब होता है कि किसी भी चीज़ में सक्सीड होना, सक्सेसफुल होना। ऑप्शन पे पहला आपका फेल, हार जाना, सेकंड आपका इम्प्रॉपर, थर्ड आपका डिसएग्रीबल, और फोर्थ आपका स्कैटर यानी कि जो बिखरा हुआ हो। तो इससे आपका सक्सीड का क्या हो जाएगा, ऑप्शन 1 फेल करेक्ट हो जाएगा। सही है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आपका अगला क्वेश्चन है फेमस। ठीक है, तो फेमस का आपका मतलब होता है प्रसिद्ध होना, जिसको सब कोई जाने। ठीक, ऑप्शंस पे पहला आपका ऑब्सक्योर यानी कि जो इजीली नोटिस ना हो सके, सेकंड है आपका इमिनेंट यानी कि सक्सेसफुल, थर्ड है आपका लेनियंट यानी कि जो ज़्यादा स्ट्रिक्ट ना हो, जो फ्रीडम दे, और थर्ड है आपका फैब्युलस यानी कि शानदार। तो इसलिए आपका फेमस का क्या हो जाएगा, ऑप्शन 1 ऑब्सक्योर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। तो अगला है आपका ऑर्डरली। तो ऑर्डरली का मतलब होता है कि जो परफेक्टली अरेंज्ड हो। ठीक, ऑप्शंस पे पहले आपका अनक्लियर, जो क्लियर ना हो, सेकंड है वैल्यूलेस, थर्ड आपका चाओटिक। तो आपका चाओस का मतलब हो जाता है कि कंप्लीट डिसऑर्डर या फिर कंफ्यूजन होना। ठीक, और फोर्थ आपका इनकम्प्लीट। तो इसलिए आपका ऑर्डरली का क्या हो जाएगा, ऑप्शन 3 चाओटिक करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। 66 क्वेश्चन है आपका इनविंसिबल। तो इनविंसिबल मतलब कि जो हार ही नहीं सकता है। ठीक, जिसको हराया नहीं जा सकता है कभी भी। ऑप्शन पे आइए, पहला आपका स्मॉल, सेकंड आपका इनविजिबल जो दिखे ना, थर्ड आपका वल्नरेबल यानी कि जो इजीली हर्ट हो जाए, जो इजीली टूट जाए, और थर्ड आपका, सॉरी थर्ड नहीं है फोर्थ होगा, फोर्थ आपका रीचेबल। तो इसलिए आपका इनविंसिबल का क्या हो जाएगा, ऑप्शन 3 वल्नरेबल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। तो अगला है आपका इनऑफेंसिव। इनऑफेंसिव मतलब कि जो ऑफेंसिव ना हो, जो र्यूड ना हो। ठीक, ऑप्शंस पे आइए, पहला आपका सेंसिटिव, सेकंड है आपका ऑर्गेनिक, थर्ड है आपका सेंसिबल, और फोर्थ है आपका र्यूड। तो सेंसिबल का मतलब हो जाता है आपका समझदार। तो इसलिए आपका इनऑफेंसिव का क्या हो जाएगा, ऑप्शन 3 नहीं ये 4 होगा, ऑप्शन 4 र्यूड करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला आपका डाइवल्ज। तो आपका डाइवल्ज का मतलब हो जाता है कि किसी को इन्फॉर्मेशन देना, किसी के बारे में कुछ सीक्रेट बताना। ठीक, ऑप्शंस पे आइए, पहला आपका कंसील यानी कि कोई बात छुपाना, सेकंड है आपका डिस्गाइज। तो डिस्गाइज मतलब होता है कि किसी का शेप चेंज कर देना, किसी का भी जो पुराना शेप था उसको चेंज कर देना ताकि वो नोटिस ना हो सके, ताकि वो किसी के समझ में ना आए। थर्ड है आपका ऑपरेश यानी कि किसी के साथ रूडली बिहेव करना, और फोर्थ है आपका रिवील। तो इसलिए आपका डाइवल्ज का क्या हो जाएगा, ऑप्शन 1 कंसील करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। तो अगला आपका डिस्कॉर्ड। तो आप लोग इडियम्स फ्रेजेस में देखते होंगे एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड यानी कि लड़ाई होना, विवाद होना। ठीक, ऑप्शंस पे आइए, पहला आपका हार्मोनी। हार्मोनी मतलब कि लड़ाई को शांत करना, विवाद को शांत करना, शांति करना। सेकंड आपका सेरेनिटी। सेरेनिटी का मतलब हो जाता है आपका पीस, थर्ड है आपका एक्सेप्टेंस, और फोर्थ आपका प्लेसिडिटी। तो प्लेसिडिटी का मतलब होता है आपका कामनेस यानी कि जो जल्दी गुस्सा ना करे, जैसे कि हमारे महेंद्र सिंह धोनी। तो इसलिए आपका डिस्कॉर्ड का क्या हो जाएगा, ऑप्शन 1 हार्मोनी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला आपका मैमोथ। तो आपका मैमोथ का मतलब हो जाता है कि जो बहुत बड़ा हो। ठीक, ऑप्शंस पे आइए, पहला आपका क्वाइट, सेकंड आपका सिग्निफिकेंट यानी कि जिसका सिग्निफिकेंस हो, इंपॉर्टेंस हो, थर्ड आपका ह्यूज, और फोर्थ आपका स्मॉल। तो इसलिए आपका मैमोथ का क्या हो जाएगा, ऑप्शन 4 स्मॉल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला आपका लिबर्टी। तो लिबर्टी का मतलब होता है फ्रीडम। ठीक, ऑप्शंस पे आइए, पहला आपका सेरेनिटी। तो सेरेनिटी का मतलब होता है आपका पीस, सेकंड आपका स्लेवरी यानी कि किसी का गुलामी करना, किसी के अंडर में रहना, थर्ड है आपका सर्फडम।
तो आपका सर्फडम का मतलब होता है कि जैसे कि कोई पुराने टाइम्स में जो लो क्लास के लोग होते थे, जो दूसरे की ज़मीन पे काम करते थे, तो वही हो जाते थे सर्फडम। और फोर्थ आपका सबॉर्डिनेशन। तो सबॉर्डिनेशन मतलब कि किसी के अंडर में काम करना। सबॉर्डिनेट का ही मतलब होता है कि निचला रैंक का। ठीक, तो इसलिए आपका लिबर्टी का क्या हो जाएगा? ऑप्शन 2 स्लेवरी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन है आपका डिसऑर्डरली। ठीक, तो आपका डिसऑर्डरली का मतलब हो जाता है कि जो परफेक्टली ऑर्डर में ना हो, जो इधर उधर बिल्कुल हो। ठीक, तो ऑप्शंस पे आइए। पहला आपका चार्टिक, यानी कि इसका तो हो ही जाता है आपका डिसऑर्डरली। सेकंड है आपका ऑर्गेनाइज, जो परफेक्टली ऑर्गेनाइज्ड वे में हो। थर्ड है आपका एडजस्टेड, और फोर्थ है आपका अरेंज्ड, यानी कि जो परफेक्टली अरेंज्ड हो। तो इसे आपका डिसऑर्डरली का क्या हो जाएगा? ऑप्शन 4 अरेंज्ड करेक्ट हो जाएगा। लेकिन अगर आपका अरेंज ना दिया हो तो आप ऑर्गेनाइज्ड पे भी टिक कर सकते हैं। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला आपका एलिवेशन। तो आपका एलिवेशन का मतलब हो जाता है कि ऊपर की तरफ, जैसे कि आप लोग देखे होंगे ना कि एंगल ऑफ एलिवेशन, यानी कि ऊपर की तरफ जो होता है सो। ठीक, ऑप्शन पे है पहला आपका रिडक्शन, यानी कि कमी होना। थर्ड आपका सेकंड है ह्यूमिलिएशन, प्रताड़ना करना, ह्यूमिलिएट करना। थर्ड है आपका डिप्रेशन, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन भी आप लोग देखेंगे, यानी कि जो नीचे की तरफ होता है। ठीक, और फोर्थ है आपका डिबेसमेंट, यानी कि किसी का पावर, पोजीशन, रैंक कम करना। तो इसलिए आपका एलिवेशन का क्या हो जाएगा? ऑप्शन 3 डिप्रेशन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला आपका ग्लॉसी। तो ग्लॉसी का मतलब हो जाता है आपका चमकीला, शाइनिंग। ठीक, ऑप्शन पे आइए। पहला आपका डल, यानी कि जो चमकीला ना हो, बोरिंग हो। सेकंड है आपका शाइनिंग। थर्ड है आपका वियरी। फोर्थ है टायर्ड। तो इसलिए आपका ग्लॉसी का क्या हो जाएगा? ऑप्शन 1 डल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला आपका एप्रोप्रिएट। तो एप्रोप्रिएट का मतलब क्या हो जाता है? जो सुटेबल हो, जो एकदम परफेक्ट हो। ऑप्शंस पे आइए। पहला आपका डिसिमिलर, यानी कि जो सिमिलर ना हो, जो अलग हो। सेकंड है आपका इनकम्पेरेबल, यानी कि जो कंपेयर नहीं किया जा सकता हो। थर्ड है आपका अनसुटेबल, यानी कि जो सुटेबल ना हो। और फोर्थ आपका डिस्पेरेट। तो इसलिए आपका एप्रोप्रिएट का क्या हो जाएगा? ऑप्शन 3 अनसुटेबल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। तो अगला आपका अकॉर्ड। तो आपका अकॉर्ड में आप एक वर्ड ढूंढिए, अकॉर्डिंग। तो अकॉर्डिंग मतलब कि किसी के अकॉर्डिंग चलना, यानी कि किसी के साथ सहमति बना के चलना, किसी के साथ चलना। ठीक, ऑप्शंस पे आइए। पहला आपका डिसएग्रीमेंट, यानी जहाँ पे एग्रीमेंट ना हो, मतभेद हो। सेकंड है आपका वेलकम। थर्ड है आपका डिसरिस्पेक्ट। और फोर्थ है आपका कन्फर्मिटी, यानी कि कन्फर्म करना। तो इसलिए आपका अकॉर्ड का क्या हो जाएगा? ऑप्शन 1 डिसएग्रीमेंट करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है आपका इन्फर्मिटी। तो आपका इन्फर्मिटी का मतलब हो जाता है कि वीकनेस या फिर इलनेस। ठीक, ऑप्शंस पे आइए। पहला आपका एम्प्लॉयमेंट, सेकंड है आपका इनडिस्पोजिशन। ठीक, और थर्ड है आपका स्ट्रेंथ, यानी कि मजबूती। और फोर्थ है आपका वीकनेस। तो ये तो इसका सिनोनिम ही हो गया। तो इसलिए आपका इन्फर्मिटी का क्या हो जाएगा? ऑप्शन 3 स्ट्रेंथ करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, और आपका इनडिस्पोजिशन का हो जाता है कि स्लाइट इलनेस, थोड़ा सा ही मतलब कि वीकनेस हो। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला आपका फिजिबल। तो फिजिबल का मतलब हो जाता है कि जो प्रैक्टिकली पॉसिबल हो, जो हम लोग कर सकते हैं। ठीक, ऑप्शंस पे आइए। पहला आपका यूजफुल। सेकंड है आपका इम्प्रैक्टिकल, यानी कि जो प्रैक्टिकल ही ना हो, जो पॉसिबल ही ना हो। थर्ड है आपका अनइवन। और फोर्थ है आपका इंपॉर्टेंट। तो इसलिए आपका फिजिबल का क्या हो जाएगा? ऑप्शन 2 इम्प्रैक्टिकल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला आपका मेटिकुलस। तो आपका मेटिकुलस का मतलब हो जाता है कि जो केयरफुल हो, एक्यूरेट हो, जो एकदम एग्जैक्ट जो करना है वही करे। ठीक, ऑप्शंस पे आइए। पहला आपका फॉरगेटफुल। सेकंड है आपका डिस्ट्रक्टिव। थर्ड है आपका केयरलेस। और फोर्थ है आपका फ्लैग्रेंट। ठीक, तो आपका फ्लैग्रेंट का मतलब हो जाता है कि ऑफेंसिव बिहेवियर। तो इसलिए आपका मेटिकुलस का क्या हो जाएगा? ऑप्शन 3 केयरलेस करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला आपका सिंथेटिक। तो सिंथेटिक मतलब होता है कि जो केमिकली प्रोड्यूस किया जाए, जो सिंथेसाइज किया जाए। ऑप्शंस पे आइए। पहला आपका नेचुरल, यानी कि जो नेचुरली हो। सेकंड है आपका प्लास्टिक। थर्ड है आपका कॉस्मेटिक। और फोर्थ है आपका अपैथिक। अपैथिक मतलब कि जहाँ जिसके मन में कोई दया ना हो, सिंपैथी ना हो। तो इसलिए आपका सिंथेटिक का क्या हो जाएगा? ऑप्शन 1 नेचुरल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। तो 81 नंबर क्वेश्चन है आपका ऑटोनोमस। अब देखिए, ऑटो मोड तो हम लोग चलाते हैं ना, कि जैसे कि म्यूजिक में भी हम लोग ऑटो मोड चलाते हैं, यानी कि जो खुद से हो। ठीक, यानी कि ऑटोनोमस मतलब कि सेल्फ डिपेंडेंट। ऑप्शन पे पहले आपका सेल्फ गवर्नमेंट। सेकंड आपका डिपेंडेंट। थर्ड आपका डिफेंसिव। और फोर्थ आपका न्यूट्रल। तो इससे आपका ऑटोनोमस का क्या हो जाएगा? ऑप्शन 2 डिपेंडेंट करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका एक्सोनरेट। तो आपका एक्सोनरेट का मतलब होता है कि किसी को अक्विट करना, बरी करना, किसी पे भी जो दोष लगा हुआ था उससे उसको फ्री कर देना। ऑप्शंस पे आइए।
पहला आपका एडमिट, सेकंड आपका रिलीज, थर्ड है कन्विक्ट यानी कि किसी को विक्टिम प्रूव करना, गिल्टी प्रूव करना, और फोर्थ आपका रिजेक्ट। तो इसलिए आपका एक्सोनरेट का क्या हो जाएगा, ऑप्शन 3 कन्विक्ट करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला आपका एग्जैगरेट। तो आपका एग्जैगरेट का मतलब होता है किसी बात को एकदम बढ़ा चढ़ा करके बोलना, ठीक, राई का पहाड़ बनाना। ऑप्शन पे आइए, पहला आपका अंडर राइट। तो अंडर राइट मतलब होता है कि किसी का अगर बाद में फ्यूचर में लॉस होने वाला है तो उसके लिए पहले से प्रॉमिस करना कि हाँ अगर कुछ लॉस होगा तो उसके लिए वो पे करेगा। सेकंड आपका अंडरस्टेट। अंडरस्टेट मतलब किसी को जो उसका रियल वैल्यू है उससे कम बताना। थर्ड है इग्नोर, और फोर्थ आपका कंडेम। तो इसलिए आपका एग्जैगरेट का क्या हो जाएगा, ऑप्शन 2 अंडरस्टेट करेक्ट हो जाएगा। सही है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला आपका कंट्रोवर्शियल। तो कंट्रोवर्शियल तो आप लोग जानते ही हैं, विवादास्पद यानी कि जहाँ पे कंट्रोवर्सी पैदा हो। ऑप्शन पे पहला आपका इंडिस्प्यूटेबल यानी कि जहाँ पे कोई डिस्प्यूट ना हो। सेकंड है आपका रिस्ट्रेंट, रिस्ट्रेन मतलब कि रोकना। थर्ड है आपका कंट्रोल, और फोर्थ आपका अपीजिंग। अपीज मतलब कि शांति, यहाँ कहीं पे पीस स्थापित करना। ठीक, तो इसे आपका कंट्रोवर्शियल का क्या हो जाएगा, ऑप्शन 1 इंडिस्प्यूटेबल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। सॉरी, तो अगला क्वेश्चन आपका ब्रिटल। तो ब्रिटल मतलब होता है कि जो इजीली टूट जाए। ठीक, ऑप्शन पे पहला आपका वीक कमजोर, सेकंड आपका स्ट्रांग, थर्ड आपका फ्रेजाइल यानी कि जो इजीली टूट जाए, और फोर्थ आपका ब्राइट। तो इससे आपका ब्रिटल का क्या हो जाएगा, ऑप्शन 2 स्ट्रांग करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। तो अगला आपका कैलस। तो कैलस मतलब होता है कि निर्दयी, जिसके अंदर कोई सिंपैथी ना हो। ऑप्शन पे पहला आपका र्यूड, सेकंड आपका इनसेंसिटिव, थर्ड आपका इंडिफरेंट, और फोर्थ आपका सिंपैथेटिक। तो इसे आपका कैलस का क्या हो जाएगा, ऑप्शन 4 सिंपैथेटिक करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे आइए। तो अगला आपका डिससेल्फ्ड। तो आपका डिससेल्फ्ड का मतलब हो जाता है कि डिसअरेंज यानी कि जो प्रॉपरली अरेंज्ड ना हो। ऑप्शन पे आइए, पहला आपका कंपोज्ड। तो काम एंड कंपोज्ड यानी कि जो पूरा एकदम काम हो, शांत हो। सेकंड आपका टाइडी यानी कि एकदम जो साफ सुथरा प्रॉपरली अरेंज हो। थर्ड आपका कॉन्फिडेंट, और फोर्थ आपका जोवियल यानी कि फुल ऑफ हैप्पीनेस, एकदम बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस। तो इसलिए आपका डिससेल्फ का क्या हो जाएगा, ऑप्शन 2 टाइडी करेक्ट हो जाएगा। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन पे आइए। तो अगला क्वेश्चन है आपका इम्पीड। तो इम्पीड मतलब होता है किसी को स्लो कर देना, किसी का जो काम है, किसी का जो प्रोग्रेस था उससे उसको पीछे कर देना, स्लो कर देना। ठीक, ऑप्शन पे आइए, पहला आपका ऑब्स्ट्रक्ट यानी कि कहीं पे भी टांग अड़ाना। सेकंड आपका एडवांस यानी कि जो उसका होना चाहिए था यूजुअल उससे आगे कर देना। थर्ड आपका लिंगर। तो आपका लिंगर का मतलब हो जाता है कि कहीं भी देरी से पहुंचना या फिर कहीं भी टाइम पास करना, एकदम सीरियसली नहीं लेना। और फोर्थ आपका गारंटी। तो इसलिए आपका इम्पीड का क्या हो जाएगा, ऑप्शन 2 एडवांस करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला आपका पेरिलस। तो आपका पेरिलस का मतलब हो जाएगा कि डेंजरस यानी कि फुल ऑफ डेंजर, एकदम खतरनाक हो जाए बहुत ज़्यादा। ऑप्शन पे आइए, पहला आपका केयर फ्री, सेकंड आपका इम्पेटुअस। तो आपका इम्पेटुअस का मतलब हो जाता है कि इम्पल्सिव, जो मतलब कि बिना सोचे समझे कहीं पे भी कुछ भी रिएक्ट कर दे, कुछ भी काम कर देना। थर्ड आपका सेफ, और फोर्थ आपका इम्प्योर। तो इसलिए आपका पेरिलस का क्या हो जाएगा, ऑप्शन 3 सेफ करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे आइए। तो अगला आपका एविडेंट। तो आपका एविडेंट का मतलब हो जाता है कि कोई भी बात जो क्लियर हो। ठीक, ऑप्शंस पे आइए, पहला आपका सस्पेक्टेड यानी कि जहाँ पे डाउट हो, सस्पेक्ट हो, जो मतलब कि कुछ भी गलत का जहाँ पे संभावना हो। सेकंड आपका डिसअग्रीड, थर्ड आपका डाउटफुल यानी कि जहाँ पे डाउट हो, संदेह हो, और फोर्थ आपका अनइम्पॉर्टेंट। तो इसलिए आपका एविडेंट का क्या हो जाएगा, इसका डाउटफुल भी हो सकता है, सस्पेक्टेड भी हो सकता है। लेकिन सस्पेक्टेड जो होता है बेसिकली, जैसे कि जो सस्पेक्ट होता है वो क्राइम के सेंस में होता है, लेकिन डाउट मतलब होता है कि कहीं पे भी किसी पे भी जो डिसऑनेस्ट हो। तो इससे आपका एविडेंट का प्रॉपर यहाँ पे तो डाउटफुल हो जाएगा, लेकिन अगर ये ना हो तो आप सस्पेक्टेड पे भी टिक कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे आइए। तो अगला आपका एडमांट। तो आपका एडमांट का मतलब हो जाता है स्टबॉर्न, जिद्दी, जो किसी का बात ना माने। ठीक, ऑप्शन पे पहला आपका यील्डिंग यानी कि जो दूसरे का कहा हुआ मान ले, जो दूसरा उसको कुछ भी बोले तो वो उसके लिए अग्री कर जाए। सेकंड आपका परमिशिव। तो परमिशिव मतलब कि जो किसी दूसरे को फ्रीडम दे कि हाँ अगर कुछ कर रहा है तो वहाँ पे परमिशन दे दे। थर्ड आपका लिबरल, लिबर्टी से आप लोग जानते हैं इंडिपेंडेंस। और फोर्थ आपका टॉलरेंट यानी कि जो जान रहा है कि कुछ गलत है फिर भी वहाँ पे उसको अलाउ कर दे। ठीक, तो सॉरी, तो इसलिए आपका एडमांड का क्या हो जाएगा, ऑप्शन 1 यील्डिंग करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। चलिए, तो अगला वर्ड है आपका प्रोफेशनल।
तो प्रोफेशनल का मतलब हो जाता है कि जो किसी फील्ड का एकदम पूरा एकदम प्रोफेसर की तरह सब कुछ जानकार हो, जिसके बारे में जिसके पास कंप्लीट नॉलेज हो उस चीज़ का। ठीक, ऑप्शंस पे आइए। पहला आपका नोवाइस यानी कि जो नौसिखिया हो। सेकंड है आपका एमेच्योर यानी कि जो एकदम शौक के लिए काम करे, जो उस चीज़ का प्रोफेशनल ना हो। थर्ड है आपका डैबलर यानी कि जो काम को टालते रहे, सीरियसली ना ले। फोर्थ है आपका अप्रेंटिस। तो आपका अप्रेंटिस का मतलब हो जाएगा कि एक लिमिटेड टाइम में किसी एक नए स्किल को सीखना। ठीक, तो इसका प्रोफेशनल का क्या हो जाएगा? ऑप्शन 2 एमेच्योर करेक्ट हो जाएगा। सही है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब अगला आपका वर्ड है कैलस। तो कैलस अभी थोड़ी देर पहले ही आया था। तो कैलस का मतलब क्या हो जाएगा? जिसके मन में कोई सिंपैथी ना हो किसी के लिए। ठीक, ऑप्शन पे आइए। पहला आपका परसुएसिव। तो आपका परसुएसिव का मतलब हो जाता है कि किसी को कन्विंस करना कोई भी काम करने के लिए। ठीक, सेकंड है आपका केयरिंग, थर्ड है आपका जेंटल और फोर्थ आपका सेंसिटिव। तो इसलिए आपका कैलस का क्या हो जाएगा? ऑप्शन 4 सेंसिटिव करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो 95th क्वेश्चन है आपका इनक्रेडिबल। तो अब हम लोग ये हमेशा मैच में सुनते हैं कि इनक्रेडिबल परफॉर्मेंस यानी कि अविश्वसनीय परफॉर्मेंस, जिस पे विश्वास नहीं किया जा सकता है। ठीक, ऑप्शन पे आइए। पहला आपका क्रेडुलस। तो आपका क्रेडुलस का मतलब हो जाता है कि जिसको इजीली मूर्ख बनाया जा सकता है, इजीली फूल्ड जो हो सकता है। ठीक, सेकंड है आपका प्रोबेबल, थर्ड है आपका पॉसिबल यानी कि जो प्रैक्टिकली पॉसिबल हो, जो हो सकता है, और फोर्थ है आपका क्रेडिटेबल यानी कि क्रेडिट के लायक। तो इसलिए आपका इनक्रेडिबल का क्या हो जाएगा? ऑप्शन 3 पॉसिबल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला है आपका डिटेस्ट। तो डिटेस्ट का मतलब हो जाता है कि जो आपके टेस्ट के अकॉर्डिंग ना हो, यानी कि जिसको आप लोग डिसलाइक करते हैं। ऑप्शन पे आइए। पहला आपका टेस्ट, सेकंड है डिसलाइक और थर्ड है आपका लाइक यानी कि किसी को पसंद करना, और फोर्थ है आपका इंटरेस्ट। तो इसे आपका डिटेस्ट का क्या हो जाएगा? ऑप्शन 3 लाइक करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला आपका इंटेंशनल। तो इंटेंशनल मतलब कि कोई काम जो जानबूझ करके किया गया हो। ठीक, ऑप्शन पे आइए। पहला आपका एक्सीडेंटल यानी कि जो अचानक से, एक्सीडेंट मतलब हो जाता है क्या? कि जो अचानक से हो गया हो। ठीक है, सेकंड आपका अनडिसाइडेड यानी कि जो बिना डिसाइड किए हुए किया गया हो। थर्ड आपका कंसंट्रेटेड यानी कि कहीं पे ध्यान लगाना, और फोर्थ आपका ब्रोकन। तो इसलिए आपका इंटेंशनल का क्या हो जाएगा? ऑप्शन 1 एक्सीडेंटल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपका कमेंस। तो आपका कमेंस का मतलब होता है कि किसी चीज़ को स्टार्ट करना, बिगिन करना। ऑप्शन पे पहला ही है आपका स्टार्ट, सेकंड है आपका शेड्यूल, थर्ड है आपका कंक्लूड यानी कि एक कंक्लूजन पे पहुंचना, खत्म करना, और फोर्थ आपका डिजॉल्व। तो जैसे हम लोग क्या करते हैं, पानी में चीनी डिजॉल्व करते हैं यानी कि मिलाना किसी को। ठीक, तो इसलिए आपका कमेंस का क्या हो जाएगा? ऑप्शन 3 कंक्लूड करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो 99 क्वेश्चन है हमारा एक्सपैंड। तो एक्सपैंड मतलब कि किसी को फैलाना। ठीक, ऑप्शन पे आइए। पहला आपका कॉन्ट्रैक्ट यानी कि किसी चीज़ का सिकुड़ना, थर्ड सेकंड आपका कंट्रास्ट, फोर्थ आपका कंसिस्ट, और फोर्थ आपका कंट्रोवर्ट। ठीक, तो इसलिए आपका एक्सपेंड का क्या हो जाएगा? ऑप्शन 1 कॉन्ट्रैक्ट करेक्ट हो जाएगा। ठीक, चलिए तो लास्ट क्वेश्चन है आज का आपका प्रॉस्पेरिटी। तो आपका प्रॉस्पेरिटी का मतलब हो जाता है कि सक्सेसफुल होना, पूरा पैसा कमा करके सक्सेसफुल हो जाना अपनी लाइफ में, जैसे कि हमारे मुकेश अंबानी। ठीक, ऑप्शन पे आइए। पहला आपका प्रॉपर्टी। तो आपका प्रॉपर्टी का मतलब हो जाता है कि मोरली करेक्ट होना, जिसको सोशली सब लोग एक्सेप्ट करें। ठीक, सेकंड है आपका प्रॉपर्टी, थर्ड है आपका एडवर्सिटी। तो आपका इसमें एक वर्ड देखिए एडवर्स। तो एडवर्स सिचुएशन मतलब कि जो बहुत गंजा सिचुएशन हो, जो मतलब कि एकदम डिफिकल्ट सिचुएशन होना, और फोर्थ आपका परस्पिकेसिटी। तो परस्पिकेसिटी का आपका मतलब हो जाता है कि जिसको मतलब कि कोई जो डिफिकल्ट चीज़ है उसको समझ लेना। ठीक, तो इसलिए आपका प्रॉस्पेरिटी का क्या हो जाएगा? ऑप्शन 3 एडवर्सिटी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही। आपका कितना स्कोर हुआ ये कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। कल एक नए वीडियो के साथ मिलते हैं। चलिए, थैंक यू, आज के लिए इतना ही।